बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं फोर न्यूज़ विद ख्वाजा साहिब। पाकिस्तान ने रात गए अफगानिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। हमले की मुमकिन वजूहात क्या थीं? पाकिस्तान में ताजर 11 महीने इंतज़ार करते हैं कि हम 12वें महीने में किस तरीके से लूट मार करेंगे। ये किसने कहा था? भारत का कौन सा त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया? उसके बाद खबरों में शामिल करेंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी से क्या कहा। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। रात गए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के जो शहर बन्नू है वहाँ पे एक खुदकश हमला किया गया। उस खुदकश हमले में 2 पाकिस्तानी अफवाज के जो थे फौजी वो, और उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है शहजाद गुल शहीद हो गए। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमले के अंदर जो है वो एक खुदकश जो धमाका होता है इसका मवाद गाड़ी में ला के ना, तो इसके साथ किया गया था। अब ये गिरोह जो था ये टीटीपी के साथ तल्लुकात में था और पाकिस्तान जो की इंटेलिजेंस है उसके पास ये तमाम जो थी वो खबरें मौजूद थीं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो एक बयान भी आया था हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का। उन्होंने कहा था कि इसके ताने-बाने जो हैं वो सारे के सारे टीटीए के साथ मिलते हैं। ये हमला जो किया था वो टीटीपी ने किया था और उसके ताने-बाने जब मिलाए गए टीटीए के साथ तो उसके पीछे अफ़गान गवर्नमेंट जो मौजूदा है वो भी थी। और ये सारा का सारा जितना फितनतुल ख़वारिज का जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे सारा का सारा भारत है। भारत जो है इस चीज़ को फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान की जानब से रात के जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मुबैना जो उसके शिद्दत पसंद ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया गया। ये कार्रवाई जो थी बड़ी मुख्तसर थी। पाकिस्तान ने सरहद पार जो फ़ज़ाई हमले किए इनको इंटेलिजेंस की बुनियादों के ऊपर किया गया। लेकिन इस वक़्त अफ़गानिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि उनके आम शहरियों पे किया गया है। नहीं, ये हरगिज़ नहीं है। ये जिस जगह पे हमला किया गया है ये इनके सूबा नंगरयार और इनके पक्तिका के इलाके में किया गया है। और ये इनको भी पता है टीटीए वालों को भी कि वहाँ पर जो है वो टीटीपी के ठिकाने हैं और जिनके लिए पाकिस्तान हमेशा इनको ये कहता है कि आप इनको क्लियर करें, इनको या रोकें कि पाकिस्तान की सरहद पार आकर जो है वो दहशतगर्दी ना करें। तो ये अफ़गानिस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जो है वो इतना राज़ है कि पाकिस्तान जो है वो रोज़ अपने फ़ौजी शहीद करवाएगा और अपने शहरियों को शहीद करवाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके जवाब में बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान ने हमला किया है जिसमें के 7 जगह पे टारगेट किया है और काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो तस्वीर जो हैं वो इस चीज़ की आ रही हैं। अब अफ़गानिस्तान जो अपना बयानिया बनाता है उसका दुनिया को कोई सरोकार नहीं है उसके साथ और दुनिया को पता है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने बारहा कहा है और जिस तरीके से दोहा जो मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफवर्जी पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान बार-बार कर रहा है। पाकिस्तान ने बारहा जो है वो तुर्की और कतर को शामिल करके भी कहा है और काफ़ी सारा इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात के दौर भी गुज़र चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो नहीं था रोक पा रहा, तो पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर कार्रवाई की है जिससे काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी इस चीज़ में ज़ीरो अपना टॉलरेंस रखेगा इस चीज़ का कि कोई मुल्क जो है वो उठ के पाकिस्तान के किसी शहरी के खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाई करे। तो चलते हैं अभी अगली खबर की तरफ कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि ताजर दुकानदार पूरे साल की कमाई जो होते हैं वो 1 महीने में करना चाहते हैं। इस महीने के अंदर कम से कम लोगों को सुकून का सांस लेने दें। वो उन्होंने उन्होंने कहा है कि जनाब ये हमारे ताजर हज़रात जो हैं वो 1 महीना रमज़ान अल मुबारक का इंतज़ार करते हैं और जब ये आता है तो लोगों के कपड़े उतारने शुरू हो जाते हैं। और ये लोग तो दुनिया में सारी दुनिया में चीज़ों को सस्ता किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को महँगा करके नेकियाँ कमाने की बजाय जो है वो दोज़ख कमा रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात की है और इसके ऊपर जो है वो ख़ासकर पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक्शन भी किया है और इनकी टीमें जो हैं वो हर जगह पे पहुँच के इस चीज़ को देख रही हैं कि किस जगह पे कौन-कौन किस जगह पे कि कौन-कौन जो है वो किन-किन चीज़ों के अंदर जो है वो महँगाई खुद साख्ता महँगाई कर रहा है। तो अब इन चीज़ों को कंट्रोल करना रियासत का काम होता है। अगर कोई गरीब शख्स जो है वो एक ख़ास जिसकी हद है एक पैसे कमाने की या जिसकी आम जो लोग हैं जिनकी तनख़्वाह जो है वो नॉर्मल सी है, उनके ऊपर तो ये महीना भारी पड़ जाता है। वो तो बेचारे कसर हो जाते हैं कि खाने-पीने की चीज़ों की खरीदारी पर भी। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और पाकिस्तानियों को खुद सोचना चाहिए यार। महँगाई में आप इतनी तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। अभी हाल ही में जो है वो एक मुशाहदा किया गया है
कि पता चले कि पूरी दुनिया में कौन से ममालिक में कितने फ़ीसद लोग जो हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो अब हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि नेतन्याहू जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर जो है वो ज़ुल्म कर रहा है और उसने पहाड़ तोड़ दिए हैं गज़ा के अंदर ज़ुल्मत के, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 49% है कि जो कहती है कि नेतन्याहू नापसंदीदा शख्सियत है। इससे ज़्यादा तो 51-52% तो अमेरिकियों ने कह दिया है कि नेतन्याहू जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है। और पाकिस्तान ने क्या कह दिया है जनाब, 49% है। इसका मतलब है या तो 51% में से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो खामोश है और या फिर जो है उनमें कुछ लोगों ने जो है उसको डिसलाइक किया है। तो पाकिस्तानियों इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा गौर करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जनाब भारत का एक जंगी त्यारा जो है, वो तेजस जो है वो अपनी तरबीती परवाज़ जो है उसके करता हुआ दौरान जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। भारत के मीडिया का कहना है कि पायलट जो है वो महफूज़ रहा है। हादसा इस वक़्त पेश आया जब त्यारा एक तरबीती मशक कर रहा था। तो उस जो वो मशक कर रहा था उस मिशन के दौरान जो है अचानक तकनीकी ख़राबी हो गई है, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक त्यारा गिरने के बाद वहाँ पे आग लग गई और जो इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक त्यारे में जो है वो सवार पायलट जो है वो उसने बर वक़्त इंजेक्ट सीट जो होती है, उसको क्लिक करके अपनी जान बचा ली। तो भारत की जानिब से ये बयान जो है, उसमें ये कहा गया कि तहकीकात के लिए इंक्वायरी की जा रही है। और भई इंक्वायरी क्या करनी है? आप लोगों के वैसे ही जो है वो आसान ख़ता हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ 10 मई की जंग हारने के बाद उनकी अफ़वाज जो हैं भारत की, वो हर जगह पे उनको इसी तरह की उठानी पड़ रही है। तो ये है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म से दूर फ़ौज जो है, वो किस तरीके से दूसरे मुल्कों से जंग लड़ेगी। और भारत जो है वो ये इसका त्यारा भी बिल्कुल नया था। या तो हो ना कुछ ऐसी कोई फ़नी ख़राबी हो और त्यारा जो है वो पुराना हो, लेकिन ये है कि एक त्यारा नया हो और उसका पायलट भी जो है वो तरबियत याफ़्ता हो, फिर भी आपका त्यारा गिरकर तबाह हो जाए। तो शुक्र मैं तो इस बात की कर रहा हूँ कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा दिया। वगरना ये भी हो सकता था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता, क्योंकि यहाँ से अगर एक गुब्बारा भी बॉर्डर क्रॉस कर जाए ना, तो उसका भी इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। इवन कोई जानवर चला जाए तो वो जानवर के लिए वो इतनी ज़्यादा जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं और लोगों को बुला लेते हैं कि चेक करें जी, ये देखें क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो तो नहीं गया। ये बस उनकी एक दिमागी जो हालत है वो इस वक़्त ये है कि कुछ भी हो, उनका मीडिया जो है वो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है। हालाँकि भारत के अंदर जो है वो इस तरह की वैसी-ऐसी तहरीकें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और अब दोबारा वहाँ पे मज़ीद इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और बीजेपी का जो है वो फिर एक दफ़ा फिर इम्तिहान में गिरने जा रही है। और जब ये इलेक्शन होंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी अब क्या कौन-सा नया एक ऐसा बयानिया लेके दुनिया के सामने आएँगे और दुनिया को बताएँगे कि और बताएँगे कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। तो कहने का मकसद ये है कि भारत जो है उसकी फ़ौज जो है वो ज़रा भी प्रोफ़ेशनल नहीं है, उनको जंग लड़ना नहीं आती। उनके पास ठीक है, उनके पास मवाद बहुत ज़्यादा है, उनके पास असलहा बहुत ज़्यादा है। वो इकॉनमी भारत की जो है वो बेहतर है, बल्कि अभी तो गिरनी शुरू हो गई है, भारत की इकॉनमी का सत्यानाश होना शुरू हो गया है। अच्छा, अगली खबर पे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने साथी से मशवरा किया है कि इतने दबाव और बाहरी ताकत के बावजूद हमने बेड़े जो हैं वो लगा लिए हैं, इसके बावजूद भी ईरान जो है वो दबाव में क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों ऐलान नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ? लेकिन ट्रंप साहब को ये भी पता है कि उसने कहा है ईरान ने कि हम जो है वो उनके जायज़ मुतालबा दुनिया के मानने के लिए तैयार हैं। हमने इन्हें कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें अकेला अमेरिका नहीं हो सकता। उसमें हमारे जो रिलेशनशिप वाले ममालिक हैं वो भी शामिल होंगे। तो ईरान का तो कहना है कि आएँ, अगर आपने कीमियाई हथियारों के ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेट करना है उसको, तो आएँ, बिठाते हैं रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को भी, भारत को भी बिठाएँ और अमेरिका भी आ जाए। पूरी दुनिया से एक जॉइंट टीम जो है उसको वहाँ पे भेजा जाए ईरान में और ईरान में जाके तहकीकात कर ले। लेकिन क्या है कि असल जो बात है वो इसराइल की है। इसराइल जो है वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। वो अमेरिका को इस अपनी जंग के अंदर धकेलना चाहता है। आपको याद होगा हालिया जो ईरान और इसराइल की जो जंग हुई थी, जिसमें पूरे 9 दिन जो है वो इसराइल बमबारी करता रहा अपने हथियारों के साथ और ईरान की बड़ी सारी जो है आला शख्सियात जो थी, उनकी लीडरशिप थी, उनको उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो 2 दिन ऐसे आए, 10वां और 11वां, ईरान ने बस कुछ ऐसी ताकतों के साथ मिलके जो है वो इसराइल के ऊपर जब हमला किया और वो हमला जो था उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इसराइल के अंदर यरूशलेम में तबाही हुई, दूसरे शहरों में भी हुई। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ से भी इसराइल डरता है कि मैं 1 टू 1 जो है वो ईरान के साथ जो है वो फाइट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो
पंप करवाता है और कभी धमकी देता है अमेरिका को, जो ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेलिंग करने के बाद अमेरिका को कहता है कि आप ईरान के ऊपर जो है आप हमला करो। तो अभी ईरान जो है वो किसी सूरत में नहीं टल रहा। ईरान ने ऐलान कह दिया है कि किसी सूरत में भी हम जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएँगे। तो ट्रंप साहब ने अपने किसी साथी से पूछा है, तो भई आपने पूछना किसी साथी से क्या है? आप पाकिस्तानी इदारों से पूछ लें। पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है उनको हर चीज़ का पता है और वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो आपको ये रिपोर्ट बताएँगे कि आपके साथ क्या होगा। तो ये है कि ट्रंप जो है, मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक़्त कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे। वो एक ऑपरेशन टाइप करेंगे, जहाँ के जैसे कि ट्रंप ने खुद भी कह दिया है कि महदूद कार्रवाई करेंगे। असल मकसद उनका वहाँ से रेज़ीम चेंज करना है, वो जो कि नहीं कर पा रहे। उन्होंने जंग करके भी देख ली, उन्होंने वहाँ पे साज़िशें करके भी देख ली, एहतजाज की, लेकिन नहीं हो सका उनसे कि वहाँ पे रेज़ीम चेंज कर लें। ईरान के अंदर ये मौजूदा रेज़ीम जो है वो बड़ी मज़बूत है और उनके काफ़ी ज़्यादा उनके पास ये इख्तियारात भी हैं अपने मुल्क में, और वो लोग जो ईरान के ख़िलाफ़ चलते हैं, उनको उन्होंने ज़द-ओ-कोब भी किया है और उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं वो जो उनके अंदर जासूस थे इंडिया के और अफ़गानिस्तान थे, उन्होंने पकड़-पकड़ कर फांसियाँ दी हैं। और जब इंडियन जासूसों को फांसियाँ दी जा रही थी, तो ये मोदी कुसकुसाया नहीं है ज़रा भी। ज़रा नहीं बोला, इसने नहीं कहा कि हमारे शहरियों के साथ ये क्या कर दिया है। लेकिन शहरियों के साथ जो कुछ हुआ है, वो शहरियों को और ईरानियों को पता है, और ये बात अटल है कि इंडिया जो है वो ईरान का कभी भी सगा नहीं हो सकता। ये ईरान को पहले भी सोच लेना चाहिए था और अब भी सोचना चाहिए। तो इन्हीं खबरों के साथ मुझको इजाज़त दीजिए। कल दोबारा मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ शामिल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो इसकी चैनल की बेल है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले तमाम प्रोग्राम जो हैं वो आप तक पहुँचे और हम आपको नई से नई खबर के साथ जो है वो आगाह करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने रिश्तेदार, अज़ीज़ और हमसायों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।